अब हम स्टमक के लोकेशन को देखते हैं। सो दिस इज़ द डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होती है, जबकि डायफ्राम के नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है, और जो स्टमक होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अगर हम लिवर को रिमूव करें तो दिस इज़ बेसिकली द मिड लाइन। ये जो है मिड लाइन है, और मिड लाइन के यहाँ पे जो है मिड लाइन आ जाता है। मिड लाइन के 1 इंच टू द लेफ़्ट इज़ द कार्डिक एंड, वाइल 1 इंच टू द राइट इज़ द पाइलोरिक एंड। ये कार्डिक एंड है और ये पाइलोरिक एंड है। तो अगर हम ये मिड लाइन कंसिडर करें और मिड लाइन के 1 इंच जो है लेफ़्ट की तरफ जाए तो दिस इज़ द कार्डिक एंड, वाइल 1 इंच टू द राइट इज़ द पाइलोरिक एंड। और फिर अगर हम मिड क्लेविकुलर लाइन देखें तो मिड क्लेविकुलर लाइन जहाँ से पास करेगा वो पार्ट बेसिकली फंडस होगा। तो यहाँ पे जो है मिड, यहाँ पे क्लेविकल होगा तो मिड क्लेविकुलर जो लाइन है वो फंडस को क्रॉस करेगा, जबकि जो पाइलोरिक प्लेन होगा, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, वो पाइलोरस को क्रॉस करेगा। अगर हम क्वाड्रेंट वाइज देखें तो जो स्टमक है वो एपिगैस्ट्रियम रीजन में प्रेजेंट है, एंड सम पार्ट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, वेल सम पार्ट आल्सो एक्सटेंड टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो अब हम स्टमक के रिलेशंस पढ़ते हैं। सो दिस इज़ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंड ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के कंटेंट्स है। तो दिस इज़ द लिवर, दिस इज़ द स्टमक, दिस इज़ द ट्रांसवर्स कोलॉन एंड दिस इज़ द स्प्लीन। तो इंटीरियर रिलेशंस में आप देख भी सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ द स्टमक इज़ कवर्ड बाय द लिवर, while some part is covered by the upper part is covered by the diaphragm, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन this upper part is covered by the diaphragm while the lower part is covered by the anterior abdominal wall। और अगर हम इसको हटाएं और इसकी posterior कंटेंट देखें, जो posterior relations है, तो पोस्टीरियर रिलेशन जो स्टमक के होते हैं उसको हम स्टमक बेड भी बोलते हैं। तो पोस्टीरियर रिलेशन में अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए, सो दिस इज़ द ट्रांसवर्स कोलॉन, दिस इज़ द ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, एंड दिस इज़ द बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज। और ये वो वेसल्स है जो कि बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज के ऊपर प्रेजेंट है, उसके बॉर्डर के अलॉन्ग। एंड दिस इज़ द लेफ़्ट किडनी, एंड दिस इज़ द लेफ़्ट सुपररीनल ग्लैंड, दिस इज़ द स्प्लीन, एंड दिस इज़ द डायफ्राम। सो ये पोस्टीरियर रिलेशंस है जिसको हम स्टमक बेड भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स स्टमक बेड के बारे में पूछते हैं। सो अब हम स्टमक के पार्ट्स देखते हैं। दिस इज़ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, एंड दिस नॉच इज़ द एंगुलर नॉच। ये एंगुलर नॉच स्टमक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो एंगुलर नॉच के ऊपर का जो एरिया होगा इसको हम कार्डिक पार्ट कहेंगे, और ये जो एंगुलर नॉच के नीचे जो पार्ट होगा इसको हम पाइलोरिक पार्ट कहेंगे। जो कार्डिक पार्ट होगा इसके फर्दर फिर 2 पार्ट्स है। एक जो अपर एक्सपेंडेड पोर्शन है उसको हम फंडस बोलेंगे, और जो बाकी एरिया है इसको हम बॉडी बोलेंगे। और जो एंगुलर नॉच के नीचे का जो पाइलोरिक पार्ट है उसके फर्दर फिर 3 पार्ट्स है। एक को हम जो एंगुलर नॉच के साथ जो एरिया है उसको हम पाइलोरिक एंट्रम बोलेंगे, फिर उसके बाद पाइलोरिक किनाल, और फिर उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। अब हम स्टमक की अटैचमेंट को देखेंगे। ये जो आप बॉर्डर देख सकते हैं दिस इज़ द लेसर कर्वेचर, एंड ये जो आप बॉर्डर देख सकते हैं दिस इज़ द ग्रेटर कर्वेचर। जो लेसर कर्वेचर होता है उसके साथ लेसर ओमेंटम अटैच्ड होता है, जबकि जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उसके साथ उसकी 3 अटैचमेंट्स होती है। अगर हम डाउन ऊपर से नीचे देखें तो पहले जो होता है वो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट होता है। गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट के थ्रू स्टमक डायफ्राम के साथ अटैच्ड होता है, जबकि गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट के थ्रू स्टमक अटैच्ड होता है विद स्प्लीन। और यहाँ पे नीचे जो आप येलो देख सकते हैं दिस इज़ द ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम के थ्रू स्टमक अटैच्ड होता है टू द ट्रांसवर्स कोलॉन। तो अब हम स्टमक के आर्टीरियल और वीनस ड्रेनेज को देखेंगे। जो आर्टीरियल सप्लाई है स्टमक का वो मेनली 5 आर्टरीज़ के थ्रू होता है। जो 2 आर्टरीज़ होती है वो लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग होती है, और जो 3 आर्टरीज़ होती है वो ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग होती है। जो लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग होती है वो 2 आर्टरीज़ उनमें होती है, एक लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी फिर जो है एनास्टोमोस करती है, जबकि ग्रेटर कर्वेचर के साथ जो 3 आर्टरीज़ होती है वो यहाँ पे जो है वो शॉर्ट आर्टरीज़ होती है, फिर यहाँ पे जो है लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरीज़ होती है, एंड यहाँ पे जो है वो राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरीज़ होती है। तो अब हम स्टमक की वेनस ड्रेनेज का पढ़ेंगे। स्टमक जो है अल्टीमेटली पोर्टल वेन में ड्रेन होता है, और जो स्टमक की जो वेन्स होती है वो बिल्कुल आर्टरी की तरह होती है। जैसे हमने आर्टरी में पढ़ा था कि जो
लेसर कर्वेचर होता है उसके साथ 2 आर्टरीज़ होती है, और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उसके साथ 3 आर्टरीज़ होती है। तो इसी तरह वेन्स में भी होता है। जो लेसर कर्वेचर होता है उसके साथ लेफ़्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन होती है। जो लेफ़्ट और राइट गैस्ट्रिक वेन है लेसर कर्वेचर के साथ, वो डायरेक्टली पोर्टल वेन में ड्रेन होती है। जबकि जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उसके साथ जो 3 वेन्स होती है, जिसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो वेन है, इसकी जो वेनस ड्रेनेज है वो थोड़ी सी चेंज है। जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन है और लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन है, वो पहले स्प्लेनिक वेन में ड्रेन होती है और स्प्लेनिक वेन के बाद पोर्टल वेन में ड्रेन होती है। जबकि जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन है, जो कि ग्रेटर कर्वेचर के इस मार्जिन के अलॉन्ग प्रेजेंट होती है, वो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन जो है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक में ड्रेन होती है। फिर उसके बाद जो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है वो स्प्लेनिक वेन के साथ कंबाइन होती है और पोर्टल वेन बनाती है। तो जो स्टमक का जो अल्टीमेट जो वेनस ड्रेनेज है वो बेसिकली पोर्टल वेन में ही है। और नर्व और लिम्फ ड्रेनेज का पढ़े तो द स्टमक इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक एज वेल एज बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक जो सप्लाई है वो सीलियक गैंग्लिया के थ्रू आता है एंड द ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व के थ्रू, वाइल पैरासिम्पैथेटिक जो है लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व के थ्रू आता है। और लिम्फ ड्रेनेज जो है वो अल्टीमेटली जितने वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, वो सिलिक लिम्फ नोड में ड्रेन होते हैं। और जहाँ जहाँ पे आर्टरी प्रेजेंट होता है वहाँ पर ही लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं।